The miracle morning, the not so obvious secret guaranteed to transform your life before 8 in the morning. हाँ दोस्तों, the miracle morning, the not so obvious secret guaranteed to transform your life before 8 in the morning. तो इस बुक में हैल एलरॉड ने उन टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है जो उन्हें एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद मिली। एलरॉड ने रियलाइज किया कि एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ की हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करने के बारे में है। वे 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताते हैं जिन्हें हम हर दिन फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें अपने दिनों को जंप स्टार्ट करने में हेल्प मिल सके और हमें एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए हमारा रास्ता भी मिल सके। दोस्तों, एक भयानक एक्सीडेंट के बाद 6 मिनट्स के लिए डेड डिक्लेयर किए जाने वाले हॉल एलरॉड इस किताब के ऑथर हैं। वो मौत पर विजय पाने का एक जीता जागता उदाहरण है। टेकिंग लाइफ हेड ऑन, द हॉल एलरॉड स्टोरी, हाउ टू लव द लाइफ यू हैव व्हाइल यू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स के ऑथर एलरॉड एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं दोस्तों, जिन्होंने इस किताब को भी लिखा है मिरेकल मॉर्निंग। वो जाने माने इंटरनेशनल स्पीकर हैं और अमेरिका के टॉप सक्सेस कोचेस में से एक माने जाते हैं। आइए दोस्तों, इस किताब की इंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं। जानिए आपकी मॉर्निंग में बदलाव आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है। हाँ दोस्तों, जानिए कि आपकी मॉर्निंग में बदलाव आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है। अगर आप एक फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो आपका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने की सबसे बेस्ट जगह है। हाँ दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। कई सक्सेसफुल लोग, मल्टी मिलेनियर्स, टॉप मैनेजर्स और टीवी स्टार्स अर्ली बर्ड्स होते हैं, यानी कि वो सुबह जल्दी उठने वाले लोग होते हैं। और शायद जब आप अपनी सुबह की कॉफ़ी बनाते हो उससे पहले ये लोग कई सारे काम निपटा चुके होते हैं। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग में हैल एलरॉड उन 6 सिंपल और इजी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताते हैं जिनका यूज़ आप उस लाइफ को बनाने के लिए कर सकते हैं जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो इस समरी में आप ये जानेंगे कि अपने ड्रीम्स और गोल्स को हासिल करने हेतु असल में अपनी थिंकिंग और अपनी डेली हैबिट्स को बदलने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स अपना सकते हैं। आप यह भी डिस्कवर करेंगे कि प्रोफेशनल एथलीट्स अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं। दूसरा पॉइंट, स्नूज बटन को दबाने से आपको जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा आपका नुकसान होता है। तीसरा पॉइंट, कैसे एक हेल्दी हैबिट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस किताब के अंदर इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग एक मीडियोकर लाइफ यानी एवरेज लाइफ जीते हैं, हालांकि हम सभी में सक्सेसफुल होने की काबिलियत होती है। हाँ दोस्तों, हमें से कई लोग एक मीडियोकर लाइफ यानी एवरेज लाइफ जीते हैं, हालांकि हम सभी में सक्सेसफुल होने की बहुत काबिलियत होती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। एक एवरेज अमेरिकन $10,000 के कर्जे में डूबा हुआ है, मोटापे से पीड़ित है, इसे अपनी जॉब पसंद नहीं है, शायद एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जिसे वो क्लोज फ्रेंड कह सके, और वो थोड़ा माइल्ड लेवल पे डिप्रेस्ड भी है। हाँ दोस्तों, ये स्टडीज बताती है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर अमेरिकन्स एक ऐसी लाइफ के बीच में फंसे हुए हैं जो उनके पोटेंशियल से उन्हें दूर रखे हुए है। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर आप अपनी वर्किंग लाइफ की शुरुआत में 100 लोगों को चूज करते हैं और 40 सालों तक उनको ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ उनमें से एक ही इंसान अमीर बनेगा, 4 फाइनेंशियल स्टेबल बनेंगे, 5 को काम करना कंटिन्यू रखना होगा, 36 की डेथ हो गई होगी और 54 फाइनेंशियल हेल्प के लिए फ्रेंड्स और फैमिली के आगे झुके होंगे। ये स्टैटिस्टिक्स हकीकत में एक सीरियस पिक्चर शो करते हैं। दोस्तों, ये मानते हुए कि इन लोगों में से किसी ने भी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ पाने के लिए प्लानिंग नहीं की थी। इसका मतलब है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि उनमें से 95% लोग वह लाइफ नहीं जी रहे हैं जो वे अपने लिए एक्चुअली चाहते हैं। तो फाइनेंशियल सक्सेसफुल होना सेंस ऑफ फ्रीडम से जुड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होने पर आपको अपने बिल्स को पे करने या कर्ज में फंसे होने के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा स्टडीज से पता चलता है कि पहले से कहीं ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिया जा रहा है। अमेरिका में 2 में से 1 मैरिज टूट रही है। अमेरिकन्स के पास पहले से कहीं ज्यादा इंडिविजुअल डेट यानी कि पर्सनल लोन्स है। वहाँ मोटापा एक महामारी बन गया है और हार्ट डिजीज और कैंसर बढ़ रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद हम एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीने के काबिल हैं। चीज़ों को चेंज करना पॉसिबल है दोस्तों। फिर ऑथर भी रिकवर होने में कैपेबल थे। टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्होंने अपने हालातों को एक्सेप्ट किया, वे डिफरेंट थे और अपनी ड्रीम लाइफ बनाने और अपनी कैपेसिटी को पूरा करने में एबल थे। सिंड्रोम को दोहराना और दुखी करने वाली घटनाएं
लोगों को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। हाँ दोस्तों, रियर व्यू मिरर सिंड्रोम एंड आइसोलेशन इंसिडेंट्स प्रिवेंट पीपल फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते आए हैं वह वही चीज़ें हो सकती हैं जो आपको आपकी कैपेसिटी से किसी चीज़ को पूरा करने से रोक रही हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने पास्ट के बेस पर डिसीजन लेते हैं और ऐसा करके हम एक सिंड्रोम से पीड़ित हो जाते हैं जिसे कि RMS यानी रियर व्यू मिरर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। अगर आप एक RMS पीड़ित इंसान हैं तो आप ये मानते हैं कि जो आप हुआ करते थे वही आप अब भी हैं। हाँ दोस्तों, कि जो आप हुआ करते थे वही आप अब भी हैं और आपके ऑप्शन और डिसीजन को आपके पास्ट एक्सपीरियंस ने जकड़ा हुआ है। तो जब आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं तो आप अक्सर उन्हें इस बेसिस पर ठुकरा देते हैं कि आपने उन्हें पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो आप उसको अब कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो पास्ट में एक फेल्ड रिलेशनशिप के कारण अपने मौजूदा पार्टनर के लिए कमिट नहीं हो सकता है तो शायद वह RMS से पीड़ित होता है। RMS के अलावा एक और वजह है कि हम दुखदायी घटनाओं को खुद से अलग नहीं कर पाते हैं या भूल नहीं पाते हैं। वो बात है आइसोलेटिंग इंसिडेंट। हाँ दोस्तों, आइसोलेटिंग इंसिडेंट। इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं से इस तरीके से पेश आते हैं कि उनके गम में हम हर चीज से कनेक्शन तक काट लेते हैं, एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं दोस्तों, जो कि हकीकत में बहुत घातक है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप अपने वर्कआउट को स्किप करना पूरी तरीके से ठीक समझते हैं क्योंकि आप इसे हमेशा कल पर टाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस मूवमेंट के डिसीजन को टालने के बजाय आप उस मौके को भी टाल रहे हैं जो आगे फ्यूचर में आपको एक फिट एंड हेल्दी इंसान बनाने वाला है। दोस्तों, ऑथर और बिजनेसमैन T. हार्व एकर ने अपनी बुक द मिलेनियर माइंड में इस हैबिट के इफेक्ट्स पर रोशनी डाली है। जैसा कि वो कहते हैं कि हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, यानी जिस तरीके से आप कुछ करते हैं आप उसी तरीके से सब कुछ करने लगते हैं। तो अगर आप घटनाओं को दुख के तौर पर देखते हैं तो आप अपने आप के लिए ज़्यादा सॉफ्ट फील करोगे और जिन घटनाओं को आप अनमोल मानते हो वो आपको एक आइडल पर्सन बनाएगी। एज अ रिजल्ट, इससे आपके ड्रीम को हासिल करने की आपकी कैपेसिटी पर असर पड़ता है और आप सिर्फ उसी लेवल तक सक्सेसफुल होते हैं जिसके लिए आपके एक्सक्यूजेस आपको अलाउ करते हैं। अगर आप अपनी शर्तों पर लाइफ बिताना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, पास्ट पर बिलीव करना और बहाने बनाना आपकी सक्सेस में रुकावट पैदा करेगा। तो दिन की अच्छी तरीके से शुरुआत करने के लिए स्नूज बटन को हिट करना बंद करिए दोस्तों, और स्लीप यानी सोने के बारे में अपने तरीके को चेंज कीजिए। हाँ दोस्तों, दिन की अच्छी तरीके से शुरुआत करने के लिए स्नूज बटन को हिट करना बंद करिए और स्लीप यानी सोने के बारे में अपने तरीके को चेंज करिए। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो शायद अब आप कन्विंस हो चुके होंगे कि आपको अपनी लाइफ बदलने की जरूरत है, लेकिन आपको कहां से स्टार्ट करना है दोस्तों? पहले क्विक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आपने आज सुबह स्नूज बटन हिट किया था? हमें से कई लोग इसके लिए गिल्टी फील करते हैं दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या है? स्नूज बटन को हिट करना हमें सेंस ऑफ पर्पस के साथ जागने से रोकता है। हर बार जब आप उस बटन को प्रेस करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपने आप से यह कह रहे होते हैं कि आप अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस और आने वाले दिनों के लिए उठना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए दोस्तों जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। इन लोगों के लिए मॉर्निंग अक्सर दिन का सबसे हार्ड टाइम होता है। जब आप जागने से मना कर देते हैं तो आप एक सैटिस्फाइंग डे को एंजॉय करने की पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं। इसके ऑपोजिट, अगर आप हर मॉर्निंग एक पर्पस को माइंड में रखते हुए जागते हैं तो आप अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए रेडी रहेंगे। ओपरा विनफ्री, बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन और यहाँ तक कि एरिस्टोटल पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है दोस्तों, और वो बात है जल्दी उठना। अगर आप देखते हैं कि आप हमेशा मॉर्निंग में आलस दिखाते हैं तो सोने के बारे में सोचने कि अपने तरीके को चेंज करने को ट्राई कीजिए दोस्तों। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आप कभी एक स्पेशल डे पर पूरी तरीके से आलस करके उठे हैं? शायद नहीं दोस्तों। अगर ये आपका बर्थडे है, वेडिंग डे है या क्रिसमस मॉर्निंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पिछली रात सोने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे मिले हैं। आप तब भी डेफिनेटली अगली सुबह फुल एनर्जी और जोश के साथ टाइम पर उठ जाएंगे। इसकी वजह यह होती है दोस्तों कि हम अपनी नींद के बारे में जो बिलीव्स रखते हैं वह इस बात पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम जागने पर कैसा फील करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि जो खुद एलरॉड ने भी रियलाइज की
और वो बात यह है दोस्तों कि जब आप यह सोचकर सो जाते हैं कि सोने के लिए बहुत ही कम टाइम मिला है, मैं तो कल बहुत टायर्ड फील करूंगा, तो ऐसा सोचकर आप नींद की झपकी लेने से पहले ही अपनी अगली सुबह को खराब कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस दोहराता हूं। जब आप यह सोचकर सो जाते हैं कि सोने के लिए आपको वैसे ही बहुत कम टाइम मिला है, अगर आप जल्दी नहीं सोए, तरीके से नहीं सोए, तो कल आप बहुत टायर्ड फील करेंगे, तो ऐसा सोचकर आप नींद की झपकी लेने से पहले ही अपनी अगली सुबह को खराब कर रहे होते हैं। जब ऑथर ने खुद से कहा कि वह मॉर्निंग में अच्छा फील करेंगे, तो उन्होंने 4 घंटे की नींद के साथ ही खुद को रिफ्रेश्ड फील किया। हाँ दोस्तों, 4 घंटे की नींद भी आपको रिफ्रेश्ड फील करा सकती है। बस आपको खुद से कहते रहना है कि आप अच्छा फील करेंगे मॉर्निंग में, इवन दो आप रात में लेट सो पा रहे हो तब भी। दोस्तों, अपने वेकअप मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए अपनी मॉर्निंग रूटीन को चेंज कीजिए। हाँ दोस्तों, अपने वेकअप मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज कीजिए। आइए इसको डिटेल में सुनते हैं। तो कैसे आप अपनी लाइफ को नींद में बर्बाद करने से रोकते हैं दोस्तों, और अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक सिग्निफिकेंट जंप जो आप लगा सकते हैं वो है अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज करके अपने वेकअप मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाकर। हाँ दोस्तों, तो इस लेवल को 1 to 10 के स्केल पर डिस्क्राइब किया जा सकता है, जहां 10 का मतलब है कि अगर आप आगे बढ़ने और पाने के लिए रेडी हैं, और इसमें 1 का मतलब है कि आप सिर्फ बेड पर ही पड़े रहते हैं। फॉर्चुनेटली कुछ बेसिक टेक्निक्स को अपनाना आपको ज़्यादा अलर्ट बना सकता है और आपकी मॉर्निंग रूटीन के दौरान आपको ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। तो फर्स्ट बात है दोस्तों, बेड पर जाने से पहले आपको खुद से कंफर्म करना चाहिए कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर रिफ्रेश्ड फील करेंगे। हाँ दोस्तों, खुद में इस कंफर्मेशन को जगाइए कि आप मॉर्निंग उठकर रिफ्रेश्ड फील करेंगे। अगर आप किसी तरीके से नेक्स्ट डे आगे बढ़ने के लिए खुद को मना सकते हैं, तो सुबह उठना आपके लिए बहुत ही छोटा सा चैलेंज होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अपनी अलार्म क्लॉक को बेड के दूसरी तरफ रखें दोस्तों। हाँ, आपके रूम में बेड जहां पर है उससे दूसरी तरफ रखें। इसका मतलब यह है कि इसे ऐसी जगह पे रखें जहां आपको इसे बंद करने के लिए अपने बेड से उठना पड़े, चलकर जाना पड़े, फिर बंद करना पड़े। हाँ दोस्तों, एक बार जब आप बेड से निकल जाते हैं और अपना अलार्म ऑफ कर देते हैं, तो सीधे बाथरूम में चले जाइए, अपने टीथ ब्रश कर लीजिए। ऐसा करने से आपको ताजगी का एहसास होगा और आपको फर्स्ट चीज को करने में और ज्यादा जोश हासिल होगा दोस्तों। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके लिए आप किचन में जाइए और आप इसको उतना ही तेजी से पीजिए जितना आप कंफर्टेबली इसको पी पा रहे हैं। यह आपको रात के सोने के बाद फौरन रिहाइड्रेट करेगा। यहाँ यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन असल में आपको बहुत टायर्ड फील करा सकता है दोस्तों। इन सिंपल स्टेप को पूरा करके आप ब्राइटर फील करेंगे दोस्तों, और मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के कोर प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाएंगे, जिसे अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ सुनते हैं। मॉर्निंग में पर्पसफुल साइलेंस को प्रैक्टिस करने या मेडिटेशन करने से आपको स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प मिलती है। मॉर्निंग में पर्पसफुल साइलेंस को प्रैक्टिस करने या मेडिटेशन करने से आपको स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प मिलती है। आइए इसको डिटेल में सुनते हैं दोस्तों। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह स्ट्रेस्ड है, तो इसे कम करने का एक पावरफुल तरीका मिरेकल मॉर्निंग रूटीन के फर्स्ट स्टेप का यूज़ करना होता है। इसका मतलब है कि आपको जागने के बाद पर्पसफुल साइलेंस या मेडिटेशन के लिए कुछ टाइम निकालना ही है। पर्पसफुल साइलेंस का एक एग्जाम्पल मेडिटेशन है। यह एक पॉपुलर टेक्निक है जो हाई प्रेशर जॉब्स करने वाले कई लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हफिंगटन पोस्ट ने बताया कि ओपरा विनफ्री का मानना था कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ने स्पेशली उन्हें गॉड के साथ कनेक्ट होने में हेल्प की। स्टिंग, जेरी सीनफील्ड और रसल सिमोन्स जैसे कई जाने माने लोग कहते हैं कि मेडिटेशन उनकी लाइफ का एक असेंशियल पार्ट है। तो आप अपने रूटीन में पर्पसफुल साइलेंस को कैसे शामिल कर सकते हैं दोस्तों? वेल, आप मिरेकल मॉर्निंग मेडिटेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अपनी परेशानियों से छुट्टी लें, एकदम छुट्टी लें दोस्तों, और सिर्फ अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बैठने के लिए एक शांत कंफर्टेबल जगह ढूंढिए, जैसे कि एक सोफा हो सकता है जिसके पीछे पिलो लगा है। आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, सीधा बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी आंखें बंद कर लीजिए या सामने फ्लोर की ओर देख सकते हैं। अपना ध्यान अपनी सांस पर लेके जाइए। अपनी नाक के थ्रू सांस को अंदर लेके जाइए और फिर अपने माउथ से, अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़िए दोस्तों। धीरे धीरे अपने पेट में सांस को लेके जाइए, ना कि अपनी छाती में दोस्तों। नॉट ऑन योर चेस्ट, इट शुड गो टू योर लोअर एब्डोमेन, यानी आपके स्टमक के अंदर। फिर अपनी सांस के लिए एक स्पीड सेट करिए। 3 सेकंड्स के लिए सांस लीजिए, फिर 3 सेकंड्स के लिए सांस छोड़िए। किसी भी तरीके के थॉट्स को दूर करने की कोशिश करिए।
लेकिन अगर वे आते भी हैं तो बस अपनी सांस पर रीफोकस करिए। हालांकि ये पहली बार में मुश्किल हो सकता है, मुश्किल लग सकता है दोस्तों, पर अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं तो यह धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। बिट बाय बिट आपको लगेगा कि आपके स्ट्रेस का लेवल कम हो रहा है। अगर आप पहले से ही इस तरीके की टेक्निक्स को आजमा चुके हैं और यह सोचते हैं कि यह आपके बस की बात नहीं है, तो आप रिलैक्स करने में हेल्प करने के लिए दूसरे मेथड्स भी फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ और उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। और यदि आप निराश फील कर रहे हैं दोस्तों, तो आप प्रेयर करके अपने आप को बेहतर फील करवा सकते हैं। अपनी आइडल लाइफ को क्रिएट करने के लिए मॉर्निंग में अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करिए। हाँ दोस्तों, अपनी आइडल लाइफ को क्रिएट करने के लिए मॉर्निंग में अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हम एक एवरेज लाइफ से एक ऐसी लाइफ में कैसे शिफ्ट करते हैं जिसे कि हम चाहते हैं और जो हकीकत में हमें फुलफिल्स और सेटिस्फाई रखती है दोस्तों। एक तरीका यह होता है कि हम हमारी सेल्फ टॉक पर गौर करते हैं। हम जिस तरीके से खुद से बात करते हैं वो हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करके इसे बदलना पॉसिबल है दोस्तों। हम सभी के हेड में थॉट्स की एक कांस्टेंट वेव चलती रहती है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जमी हुई होती है दोस्तों, और वो हमारे फेवर में या फिर हमारे खिलाफ काम कर सकती है। एक दिन में 65,000 से 70,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं और मोस्टली 95% से ज़्यादा विचार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन विचारों का यूज़ कैसे करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। अगर हमें कुछ नया बनना है तो हमें कुछ नया सोचना ही होगा दोस्तों। अपने कुछ थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नोट करिए कि आप अपनी लाइफ को हर फील्ड में कैसा देखना चाहते हैं। अपने आप से ये पूछकर अपने मोटिव्स को क्लैरिफाई करें कि आप क्या चाहते हैं, और अपने आप से पूछें कि आप क्यों चाहते हैं। अपनी लाइफ को पाने के लिए कमिटेड हैं या नहीं है, या क्या आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना भी चाहते हैं या नहीं पहुंचना चाहते हैं। आपके द्वारा खुद के लिए अफर्मेशन क्रिएट किए जाने के बाद दिन में कम से कम एक बार इसे जोर से रीड आउट करना पक्का करिए दोस्तों। सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास एक और इंपॉर्टेंट टूल होना चाहिए जो कई प्रोफेशनल एथलीट्स यूज करते हैं, यानी विजुअलाइजेशन या मेंटल रिहर्सल। आप भी इस टेक्निक को अपनी आइडल लाइफ, अपने ड्रीम्स और पर्पस को विजुअलाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्क पर पेज के बाद पेज लिखकर इंस्पायर्ड और जॉयफुल फील कर सकते हैं दोस्तों। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं तो आपके अफर्मेशंस आपको इन सवालों के जवाब सुझाने में हेल्प करता है, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे यह क्यों करना है, मुझे ये क्यों चाहिए जो मैं चाहता हूँ, और वहाँ पहुँचने के लिए क्या मैं कमिटेड हूँ या नहीं हूँ। तो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन पावरफुल टूल्स हैं दोस्तों। अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना करना और अपने आप को इस बात के लिए अफर्मेशन देना कि आप इसे करने के लिए तैयार हैं, तो ये सब बातें आपके डेली रूटीन के पर्सपेक्टिव को बदल देगा दोस्तों। मॉर्निंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी और आपकी सक्सेस को बूस्ट करेगी। हाँ दोस्तों, मॉर्निंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी और आपकी सक्सेस को बूस्ट करेगी। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हम अक्सर पाते हैं कि हम एक्सरसाइज करने के लिए बहुत बिजी हो जाते हैं या बहाना मारते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लाइफ उन एक्टिविटीज से इतनी भरी पड़ी हुई है कि हम अक्सर इवनिंग में पूरी तरीके से टायर्ड फील करते हैं। तो क्यों ना इस फर्स्ट चीज की शुरुआत दिन के शुरू में ही कर लिया जाए दोस्तों। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमारी लाइफ में एक स्पेस बनाने के लिए एक्सरसाइज एक स्मार्ट आइडिया है। हमें से बहुत से लोग दिन के बीच में एक्सरसाइज करने का मानस बनाते हैं, भले ही हम सभी इसके बेनिफिट से अवेयर होते हैं, जैसे कि डिजीज का कम रिस्क होना, और क्योंकि आप शेप में आना चाहते हैं और आपको एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा भी तो लगता है दोस्तों। पर बात यह है कि हम यह भी जानते हैं कि हमारा दिन बहुत बिजी होता है, लास्ट मिनट में अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं, उनको शेड्यूलिंग करना होता है, इंपॉर्टेंट टास्क सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए अक्सर हम दिन खत्म होते ही सोफे पर पसर जाते हैं एकदम। रनिंग या एक्सरसाइज के लिए हम में जान ही नहीं बचती दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप उसको आफ्टरनून में कर लेंगे या इवनिंग में कर लेंगे। भले ही हम जानते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिर भी हम अक्सर इसे साइड में पुश कर देते हैं। फिर भी हमारी मॉर्निंग के एक पार्ट के रूप में इसके लिए टाइम निकालना असल में हमारी सक्सेस में बहुत हेल्प कर सकता है हमको। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सक्सेस यानी सफलता की नंबर 1 की क्या है, तो सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर एबेन पेगैन ने आंसर दिया, हर मॉर्निंग की शुरुआत एक पर्सनल सक्सेस की हैबिट के साथ करिए दोस्तों। उन्होंने इसके बाद एक रिचुअल के तौर पर एक मॉर्निंग एक्सरसाइज की वैल्यू पर जोर दिया।
वह समझाते हुए कि यह उनकी हार्ट रेट को कैसे बढ़ाता है, जिससे उनका ब्लड पंप करता है और उनके लंग्स में ऑक्सीजन भर जाती है। इस एक तरीके के रूप में आप मॉर्निंग में योगा डीवीडी को फॉलो कर सकते हैं। ऑथर एक इंस्ट्रक्शनल डीवीडी को फॉलो करके हर दिन 20 मिनट्स के लिए योगा करते हैं। यह उन्हें फोकस करने में हेल्प करती है, उन्हें जगाए रखती है पूरे दिन, और पूरे दिन उनके एनर्जी लेवल को भी बनाए रखती है, उनको पावर देती है दोस्तों। पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मॉर्निंग में पढ़िए और लिखिए दोस्तों। हाँ, पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मॉर्निंग में पढ़िए और लिखिए। एक बार जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अब ये टाइम आपकी मिरेकल मॉर्निंग की नेक्स्ट स्टेप यानी आपकी पर्सनल ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट करने का होता है दोस्तों। रीडिंग और राइटिंग दो ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो आपको आपकी सक्सेस को कमिट करने और लाइफ से आप जो पाना चाहते हैं उसकी ओर आपको आगे बढ़ाती है। हम सभी को रीडिंग के लिए थोड़ा तो टाइम मिल ही सकता है दोस्तों, और मॉर्निंग में पर्सनल डेवलपमेंट पर बुक्स रीडिंग उन लोगों से अंदरूनी ज्ञान पाने का एक क्विक सोर्स होता है जिन्होंने सक्सेस को एक्सपीरियंस किया हुआ है। सभी प्रकार के गोल्स पर बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना या बिजनेस को बिल्ड करना। किताबी कीड़े की मुहिम जो हम उड़ान एनजीओ यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही है दोस्तों। 365 किताबें अभी तक मैं पढ़ चुका हूँ। 365 किताबें की समरी मैं अभी तक बना चुका हूँ, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इनको मॉर्निंग में सुन सकते हैं दोस्तों। एक गुड रीडिंग टारगेट डेली मिनिमम 10 पेजेस का होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि आप कितनी जल्दी रीडिंग करते हैं इसके बेस पर डे 10 से 20 मिनट तक पढ़िए। उड़ान एनजीओ का स्पीड रीडिंग कोर्स भी हम कुछ ही दिनों में लॉन्च कर रहे हैं। आप उसको ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और 10 से 20 मिनट में कितने सारे पन्ने पढ़ सकते हैं दोस्तों। हैरानी की बात है कि एक साल में 3650 पेजेस हो सकते हैं अगर आप सिर्फ दिन के 10 पेजेस पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक साल में 18 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं। इवन दो हमने 2 साल में 365 किताबें पढ़ के उनकी समरी बनाई है, पर ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपका भी वही लक्ष्य हो। 18 किताबें भी बहुत होती हैं। स्पीड रीडिंग सीखेंगे तो मेरे ख्याल से 50 किताबों तक पहुंच सकते हैं साल भर के अंदर। इसके अलावा यूजफुल इन्फॉर्मेशन को फिर से रीड करना, हाईलाइट करना, सर्कल करना आपके लिए इस बात को याद रखना ईजी बनाता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या वैल्यू रखता है। तो आगे बात आती है राइटिंग की। हाँ दोस्तों, यानी लिखने की। तो यह हमारे लिए यूजफुल क्यों होनी चाहिए? हर मॉर्निंग अगर हम 5 से 10 मिनट के लिए लिखें तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ग्रोथ आएगी। स्पेशली अपने आइडियाज, फीलिंग्स और इंसाइट्स को लिखना हाईली बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एलरॉड ने देखा कि वह बहुत खुश थे और अपनी लाइफ के लिए ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते थे, क्योंकि उनकी राइटिंग ने उन्हें उन चीज़ों पर फोकस करने को अलाउ किया जो उन्होंने पहले ही अचीव कर लिया था। साथ ही साथ वह उन गोल्स पर भी फोकस करना चाहते थे जिन्हें वह फ्यूचर में अचीव करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने एक पेज में 2 कॉलम्स में डिवाइड करके किया था, जिसे कि उन्होंने लेसन लर्नड और न्यू कमिटमेंट्स का टाइटल दिया था दोस्तों। इससे उन्हें खुद को सेम मिस्टेक करने से रोकने में हेल्प मिली और उन्हें अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए कमिटमेंट भी मिला दोस्तों। हर दिन राइटिंग करके आपने जो लर्न किया है उसका रिव्यू जरूर करिए दोस्तों। अपनी प्रॉब्लम और अचीवमेंट्स पर क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं आप, और साथ ही अपनी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अपनी खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मिरेकल मॉर्निंग को कस्टमाइज करिए। हाँ दोस्तों, अपनी खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मिरेकल मॉर्निंग को कस्टमाइज करिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। अब जब आप 6 मॉर्निंग हैबिट्स से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो आपको फुलफिलमेंट और सक्सेस दिला सकती है, तो यह सीखना इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कैसा ढाला जाए। जो आपके लिए बेस्ट हो उसके बेस पर आप कम या ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए मॉर्निंग में 60 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आवर्स को अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या आप 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं और दूसरी सभी एक्टिविटीज़ के लिए 5 मिनट डेडिकेट कर सकते हैं। कुछ मिनट्स भी कुछ नहीं से बेहतर होते हैं दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिए। इसलिए अगर आपको अपने प्रोग्राम में कुछ और ऐड करने के बारे में सोचना है तो बस 6 मिनट का वक्त लीजिए और उन्हें इस तरीके से डिवाइड करिए। मिनट 1 में साइलेंट बैठिए, मिनट 2 के अंदर अपने अफर्मेशंस को बोलिए, मिनट 3 के अंदर अपने डे की पूरी प्लानिंग को इमेजिन करिए दोस्तों, मिनट 4 में कुछ चीज़ें नोट करिए जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं और दिन के दौरान आप क्या हासिल कर सकते हैं। मिनट 5 में एक बुक के 2 पेजेस को रीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो स्पीड रीडिंग का कोर्स करिए दोस्तों। और लास्ट में 6 मिनट में कुछ पुशअप और क्रंचेस लगा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, आप इसको चालू करिए, धीरे धीरे ये रूटीन में आएगा दोस्तों।
अपने नए डेली रूटीन में और भी ज़्यादा फ्रीडम ऐड करने के लिए आपकी मिरेकल मॉर्निंग का टाइम और प्लेस भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और अक्सर अपनी मिरेकल मॉर्निंग को फ्लाइट पर साथ ले जाते हैं। हाँ दोस्तों, अपने साथ कुछ योगा लेसन्स के साथ साथ एक बुक और एक मैगजीन भी ले जाते हैं। ऐसा करने से वे कहीं भी बैठकर मेडिटेशन और प्रेयर कर सकते हैं, अपनी अफर्मेशन यानी हसरतों को पढ़ सकते हैं और अपने गोल्स को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग को तब भी कर सकते हैं जब आप दिन में लेट उठते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपके पास सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक डेडिकेटेड टाइम बचा हो। रिस्पॉन्सिबल पार्टनर का साथ पाकर और 30 डेज के चैलेंज को लेकर आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग को एक नई हैबिट बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टनर का साथ पाकर और 30 डेज के चैलेंज को लेकर आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग को एक नई हैबिट बना सकते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। किसी भी हेल्दी हैबिट की तरह मिरेकल मॉर्निंग भी सबसे बेस्ट काम करती है दोस्तों, जब आप इसे लगन से करते हैं और इसे रेगुलरली करते हैं। ऐसा करने का एक इफेक्टिव तरीका यह होता है कि आप अपनी कमिटमेंट से चिपके रहने के लिए एक जिम्मेदार पार्टनर की तलाश करते हैं। हम सभी उस दौर से गुजरे होंगे जब हम जिम जाने का इरादा तो करते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम कुछ खास फील ही नहीं करते हैं। हालांकि अगर हमारा कोई फ्रेंड वहाँ हमारा वेट करता है तो हम वहाँ जाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। जब हमारे लोग हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो हम ज़्यादा फॉलोइंग होते हैं दोस्तों। तो एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तलाश करिए जो आपके साथ मिरेकल मॉर्निंग का हिस्सा बनना चाहता है। इस तरीके से आप दोनों को एक दूसरे को सही ट्रैक पर बनाए रखने के लिए बोल सकते हैं। अगर किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढना मुश्किल है आपके लिए तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि एक हैबिट बनाने में लगभग 30 दिन का समय तो लगता ही है, इसलिए आपको 30 डेज की मिरेकल मॉर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के लिए खुद को डेडिकेट करने के लिए रेडी करना चाहिए दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को 3 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट 10 डेज हार्ड हो सकते हैं और उन्हें बर्दाश्त करना भारी हो सकता है। नेक्स्ट 10 डेज ईजी हो जाते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ अजीब सा और कुछ हद तक डिसएग्रीएबल फील करते हैं। हालांकि लास्ट 10 डेज के दौरान आपकी नई हैबिट आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाएगी और आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर को स्टार्टिंग में रनिंग से नफरत होती थी लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें लगातार 30 दिन बने रहने के लिए खुद को डेडिकेट किया। फर्स्ट 10 डेज में वह हार मान लेना चाहते थे। हर दिन वह अपने भीतर की आवाज़ से लड़ते रहते थे। ये सबके साथ होता है दोस्तों। और वो भीतर की आवाज़ उन्हें कहती थी कि भैया क्विट कर दो, और क्विट कर भी दोगे तो इट्स ओके, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया दोस्तों। 11 से 20 डेज के दौरान वह अब रनिंग से नफरत नहीं करते थे और यह उन्हें और ज़्यादा नॉर्मल लगने लगी थी। लास्ट में, जैसा कि लास्ट स्टेप आते आते उन्होंने फील किया कि रनिंग लगभग इंजॉयबल सी हो गई है उनके लिए। तो दोस्तों, अंत में इस किताब की मेन बातें आपके सामने रिवाइज करता हूँ। पहली, अगर आप एक फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो आपका मॉर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी आपकी मॉर्निंग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। कई सक्सेसफुल लोग, मल्टी मिलियनियर्स, टॉप मैनेजर्स और टीवी स्टार अर्ली बर्ड्स होते हैं, यानी वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो इस बुक के अंदर द मिरेकल मॉर्निंग में हॉल एलरॉड उन 6 सिंपल और इजी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताते हैं जिनका यूज आप उस लाइफ को बनाने के लिए कर सकते हैं जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। दूसरा पॉइंट, बर्थडे, वेडिंग डे या क्रिसमस मॉर्निंग पर आप डेफिनेटली अगली सुबह फुल एनर्जी और जोश के साथ टाइम पर उठ जाएंगे। फिर भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको पिछली रात सोने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे मिले हों। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर दिन, हर सुबह को एक स्पेशल पर्पस डे बनाकर चलिए। तीसरा पॉइंट, हर रात बेड पर जाने से पहले आपको खुद से कंफर्म करना चाहिए कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर रिफ्रेश्ड फील करेंगे। अगर आप किसी तरीके से नेक्स्ट डे आगे बढ़ने के लिए खुद को मना सकते हैं तो सुबह उठना आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा चैलेंज हो जाएगा दोस्तों, कोई भारी भरकम काम नहीं लगेगा आपको। चौथा पॉइंट, आपको जागने के बाद पर्पसफुल साइलेंस या मेडिटेशन के लिए कुछ टाइम निकालना ही है। पर्पसफुल साइलेंस का एक एग्जाम्पल मेडिटेशन है। ये एक पॉपुलर टेक्निक है जो हाई प्रेशर जॉब्स करने वाले कई लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए यूज करते हैं। सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो कई प्रोफेशनल एथलीट्स यूज करते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन या मेंटल रिहर्सल। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे मॉर्निंग रिचुअल में एक सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाइफ का जवाब छिपा हुआ होता है। साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और राइटिंग, इन 6 स्टेप्स के साथ एलरॉड हमें हर मॉर्निंग को स्टार्ट करने को कहते हैं और यही मिरेकल मॉर्निंग होती है दोस्तों, जो हमारे ड्रीम्स को स्टार्ट करने के लिए हमें इनकरेज करती है। इन सिंपल एक्टिविटीज को कंप्लीट करके हम हर मॉर्निंग आगे बढ़ने के लिए खुद को इफेक्टिव तरीके से सेट करते हैं दोस्तों, जो जनरली हमारी लाइफ पर एक डीप पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। धन्यवाद।